खुश हो गए तुम लोग सब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स से लेके मैनेजमेंट से लेके कोचिंग स्टाफ सब के सब लोग। क्योंकि पाकिस्तान ने जो आज काम किया है ना, वो पता है, वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। साउथ अफ्रीका की सीरीज का जब रिव्यू चल रहा था हमारा, तो उस पे मैंने कहा था, बाकी सब लोग, बल्कि इनफैक्ट एवरी सिंगल पाकिस्तानी जो कि अब तक क्रिकेट देखता है, कितना ही कोई ढीठ होगा वो, इंक्लूडिंग मी, तो हम सब ने यही कहा था कि पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना तो तय है। 2-0 से पाकिस्तान जीतेगी, बिकॉज पाकिस्तान की टीम ऑटो पायलट पे चल रही होगी उस वक्त। और जैसा कि हमने सोचा था कि जिस तरह हमने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचेस बहुत ही कन्विंसिंग वे में हराए थे, तो इसी तरह से वेस्ट इंडीज को भी हम इसी तरह हरा कर सीरीज को, कम से कम ये वाली सीरीज जीत के डब्ल्यूटीसी के पे लास्ट नहीं आएंगे। और वही हुआ। पहले वाले टेस्ट मैच में हम कन्विंसिंगली जीत गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान का आया सेकंड टेस्ट मैच। अच्छा, अब पता है, ये जो पाकिस्तान तकरीबन मेरे ख्याल से 120 रन से हारा है, एक तो ये 120 रन, कभी मजाल है जो ये पीछा छोड़ेंगे। इंडिया वाला वो मैच जो है पिछले साल जून में हुआ था, 2025 चल रहा है, 26 जनवरी आज की तारीख है। वो 9 जून वाला मैच, वो कभी जहन से ही नहीं उतरता। उस मैच की एक एक बॉल के विजुअल्स अभी तक मुझे ख्वाब में आ रहे होते हैं कि यार, मतलब कुछ भी खेला जा सकता था उस शॉट पे, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स ने खेला वो गलत था। हमारा दिल जो है वो सोचता रहता है ऐसी ऐसी चीजें कि भाई, पाकिस्तान यहाँ पे ये कर सकता था, यहाँ पे ये हो सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो कि हम सबको अब आई गेस पता ही होगा। हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ होती है। ये जो फैंस है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा फायदे में इन चीज़ों में रहते हैं, वो टीम्स नहीं है जो पाकिस्तान को बहुत ही कन्विंसिंगली हराती हैं। वो है पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, इंग्लैंड के खिलाफ जब पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान बहुत ही गंदा जलील हुआ था, मेरे ख्याल से एक इनिंग से हारे, तो पीसीबी ने और आकिब जावेद ने हमारे काफी ए लिस्टर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया था, जिसमें बाबर आजम, नसीम शाह, ये सब ड्रॉप हो गए थे। फिर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस स्पिन विकेट्स बना के जीते। फिर पता है, यहाँ पर जो है ना, इन प्लेयर्स को ड्रॉप जो किया गया था, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि यार, ये लोग फ्लॉप हो रहे हैं, ये लोग फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें बाबर आजम का है। बाबर आजम ने एज यूजुअल दोबारा से हम सबको बता दिया कि क्यों वो केपेबल बैट्समैन नहीं है। क्यों बाबर आजम, जो कि 2019 में पाकिस्तान का एक अपकमिंग सईद अनवर का वर्जन 2 लग रहा था, वो सईद अनवर के आसपास भी नहीं है। क्योंकि बाबर बाबर आजम का जो डाउनफॉल चल रहा है ना, जो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसके पीछे ना इसकी टॉक्सिक फैन बेस है, और इतने हेटर्स भी अब इसके इतने यहाँ पे बन रहे हैं। ये लोग बस बाबर आजम एज अ होल जो पर्सनैलिटी है ना, उसको जिंदा देखना चाह रहे हैं। बाबर आजम जो है ना, उससे बहुत ज्यादा फंबल हो रहे हैं, ये सीरियस बात हो रही है यहाँ पे, सही है। हमारा पाकिस्तान का एक वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर अभी बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, उससे सही से बोला नहीं जा रहा। चाहे वो उर्दू हो, वो इंग्लिश हो, चलो इंग्लिश तो आप हटा ही दो, उर्दू तो हमारी कौमी जबान है ना भाई। उर्दू नहीं बोल पा रहा हो सही से, मुझे नहीं पता क्यों। मोहम्मद हुरैरा को वो टेस्ट मैच की कैप दे रहा था, वो फंबल कर रहा था उर्दू में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बाबर आजम अगर थोड़ा सीरियस हो जाए तो भाई, क्या ही कहने। हम बाबर आजम से कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस हर मैच में नहीं मांगते, हालांकि मांगनी चाहिए, लेकिन हम नहीं मांगते। हम बाबर आजम से इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ कर जाए वो। क्योंकि बाबर आजम के ये 31 रन जो है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम सबको पता था कि बाबर आजम ने डे 2 के एंड तक सरवाइव नहीं करना, और एग्जैक्टली वही हुआ। देर इज अ रीजन कि मेजोरिटी पाकिस्तानीज जो है ना, अब वो बाबर आजम की बैटिंग को लेके काफी प्रेडिक्टेबल हो गए, कि वो लोग ना अब अंदाजे लगा लेते हैं, और अंदाजे एक्यूरेट भी होते हैं तकरीबन 99% तक। बाबर आजम ना, इन शॉर्ट टर्म्स में कहना चाहूंगा, वो एक वॉकिंग विकेट बन चुका है। और इन सब रीजंस की वजह से, और ये जो चीजें इसके साथ हो रही हैं, इन सब का सबसे बड़ा रीजन बाबर आजम खुद है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग आखिर किस दिन होश के नाखून उठाएंगे। लेकिन अब ये सीरियसनेस के ऊपर हम इतना क्या ही जाए। हमारे मोहम्मद रिजवान सर इतने प्यारे से बोल्ड होते हैं, डिफेंस नहीं हो रहा, सीधी सीधी बॉल नहीं खेली जा रही इन लोगों से। आगा सलमान, आखिर कब तक तू जूनियर रहेगा?
अब टाइम आ चुका है, आप वाइट बॉल की टीम के वाइस कैप्टन हो। मुझे टी20 का तो नहीं पता, लेकिन ओडीआई के तो आप वाइस कैप्टन हो। और आई गेस इट्स अबाउट टाइम कि अब आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। सऊद शकील, ये सब प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में अब यही है ना। अगर अब ये लोग अब भी परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे तो कौन देगा, या फिर कब देंगे? या बाबर आजम जैसा लंबा इनका भी टेन्योर होने वाला है कि 9 साल होने वाले हैं बाबर आजम को टेस्ट मैचेस खेलते हुए, 31वें साल में लग चुका है वो। अभी भी उसकी कोई टेस्ट मैच में मेमोरेबल कोई हमें नॉक या कोई इनिंग्स याद नहीं आ रही है जो कि हम जो है ना अगले 10-12 साल मिल्क करते रहे। वो 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कोई विनिंग कॉज में नहीं आए थे। आप एक फट्टा विकेट पे एक्सपोज हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन बाबर आजम की 196 की वजह से वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और उसमें रिजवान की सेंचुरी भी थी। फिर उसके बाद आप थर्ड टेस्ट मैच में एक्सपोज हो गए थे और आप ऑस्ट्रेलिया से अपने होम पे सीरीज हारे थे। तो वहीं से पाकिस्तान का मैं कहना चाहूंगा कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। और फिर आज हुआ है यार, मैं जो हूं ना, मुझसे मेरा दिल बड़ा भारी हो गया है, मेरा दिल फट गया है। वो जोमैन वॉरिकन जो है, एक तो उसका और साजिद खान का 36 का आंकड़ा लगता रहा, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये वो कभी वो उसको जॉन सीना किए जा रहा है, कभी साजिद खान उसको जॉन सीना किए जा रहा है, लेकिन आखिर में वो बैटल जो है वो जोमेल वॉरिकन जीत गया है। ये वीडियो देखो। West Indies win after 34 years in Pakistan. अब देखो इसमें उसकी सेलिब्रेशन भी की उसने, जॉन सीना भी किया पूरा उसने, और बस वो बेचारा हंस रहा है। वो नहीं हंस रहा था साजिद खान। मेरा ना यार यहाँ पे दिल टूट गया यार कि ये डिजर्व नहीं करता था साजिद खान आफ्टर सच अ ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज। आज साजिद खान ने, नुमान अली ने, इन सब ने बहुत मेहनत की है। और हाँ चलो कह सकते हैं पिच से काफी असिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन हम इनका हार्ड वर्क इनसे नहीं छीन सकते। नुमान अली की हैट्रिक जो आई है वो नुमान अली की मेहनत की वजह से आई है। अगर पिच इतना ही फेवर दे रही है स्पिनर्स को, बाबर आजम बॉलिंग पे आ जाता, एक दो तो वो भी निकाल लेता, कुछ भी नहीं होना था। ये बॉलर्स की स्किल्स की बात होती है जो कि हमेशा सही टाइम पे सही वक्त पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी आपको विकेट्स मिलती हैं। ये कोई ऐसी कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है कि आके ऐसे आंखें बंद की बॉल फेंक दी विकेट मिल गई, ऐसी पिच नहीं थी ये। प्रॉपर बंदा पूरा माइंड बना के आता है, फिर वहां पे बॉल जो करती है वो बॉलर को पता होता है और एग्जैक्टली फिर वहां से विकेट्स आती हैं। बस अफसोस मुझे यही रहेगा कि इतने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉलिंग में इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बाद भी हम नहीं जीत सके ये टेस्ट मैच, और हम बहुत गंदा एक्सपोज हो चुके हैं इस पूरी सीरीज में। इनफैक्ट वह वेस्ट इंडीज अबव ऑल दोस टीम्स जिन्होंने वो कोड ढूंढ लिया है कि पाकिस्तान को होम पे हराया जा सकता है। पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज अक्टूबर में है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम, और हमें पता है पाकिस्तान वहां पे कितना गंदा, मैं कह सकता हूँ, बर्बाद होगा। क्योंकि पाकिस्तान और उसकी कैप्टनसी को लेके जो बहसबाजियां अब शुरू होंगी ना, मैं तो ये कहूंगा कि फड्डा शुरू किया जाए। हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन किसके लिए यहाँ पे बेहतर होगा, कौन पाकिस्तान की टीम की भलाई चाहेगा, कौन जो है अपने लिए भलाई चाहेगा। पाकिस्तान के पास सब कुछ है। शान मसूद सर, आप मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि अब आप कैप्टनसी से साइडलाइन हो जाए, क्योंकि आप जो है एक बहुत ही, मेरे ख्याल से आपका जो पोर्टफोलियो अभी एज अ टेस्ट कैप्टन जो पाकिस्तान का रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1.5 साल से तक तकरीबन शान मसूद कैप्टन थे पाकिस्तान के रेड बॉल की टीम के। और मैं बस जो कैप्टनसी के ब्रिलियंस वाले जो लम्हे हमने शान मसूद की तरफ से देखे थे वो ऑस्ट्रेलिया में ही थे, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अम्ब्रेला फील्ड लगा रहा था बंदा, और स्टीव स्मिथ उस ट्रैप में गया भी है। तो शान मसूद की कैप्टनसी इन ऑस्ट्रेलिया वाज अबव पार। उसने इतनी अच्छी कैप्टनसी की थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ पाकिस्तान 3-0 से हारा, आपकी बैटिंग ही फारिग थी। आपकी बैटिंग की वजह से ही आप जो आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस हारे हो, वरना बॉलिंग जो है आपकी मेरे ख्याल से अबव एवरेज थी, शायद उससे भी ज्यादा। बिकॉज आपने ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम पे 16 पे 4 पे फंसा दिया था, वहां से भी आप हार गए। खैर, फंसाने से याद आया 38 for 7 थे वेस्ट इंडीज इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में, वहां से 163 किया, पाकिस्तान 154 पे गया, वेस्ट इंडीज ने 243 किया, और फिर पाकिस्तान ऑफिशियली 133 पे ऑल आउट हो गया। निहायत ही चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है यहाँ पे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी किंग्स हैं, क्वींस हैं, हमारी प्रिंसेस हैं,
ये सब हमारे पास है। पाकिस्तान की टीम जो है वो साइड में जल रही है। शान मसूद सर ने, उन्होंने भी अपने आप की तो कोई मदद नहीं की, बैटिंग से ही रन बना देते। साउथ अफ्रीका की सीरीज भी ऐसी तो सरवाइव की थी सर। बट खैर, हम बस देख रहे हैं सर। हमें बस जो है ना कुछ हजम नहीं होगा। मुझे बस साजिद खान का अफसोस है, वो कटप्पा हमारा हमारा है, वो कटप्पा। मेरा दिल इतने टुकड़ों में बिखर चुका है। मैंने जो है आज सुबह थोड़ा लेट उठा मैं। मेरा प्लान था कि मैं टेस्ट मैच को देखूंगा, आराम से नाश्ता खा रहूँगा, एंजॉय करूंगा। मैं उठा हूँ तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और उतनी देर तक पाकिस्तान फारिग हो गई थी। 2 घंटे भी नहीं लगे, 1.5 घंटा लगा है वेस्ट इंडीज को, इनको पैक करके ले गए। फैमिली, पूरी फैमिली पैक हुई है ये 1.5 घंटे में। रिजवान आउट हो रहे हैं, आका सलमान आउट हो रहे हैं, कामरान गुलाम ने तो कल ही बड़ा छिछोरा शॉट खेल लिया था। मैंने जो है ना कल वीडियो नहीं अपलोड की, क्योंकि मैं जो हूँ ना इस टीम से ना बहुत ज़्यादा वाकिफ हो चुका हूँ कि इन्होंने गंदगी कहाँ कब कैसे और किस वक्त मचानी है, वो मैं अब अंदाज़ा लगाने को तैयार हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो हूँ ना जानता था कि ये लोग सुबह के सेशन में ही बिल्कुल फारिग हुए हुए बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने मुझे आउट प्ले किया है। मुझे नहीं पता था ये लोग 1.5 घंटे के अंदर फारिग हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मॉर्निंग सेशन है वो एक्सटेंड होगा हाफ एन आवर तक, क्योंकि ये होता है कि जब आपकी तो लास्ट विकेट को गिराने के लिए सेशन जो है वो हाफ एन आवर एक्सटेंड हो जाता है। मुझे लगा था बात वहां तक जाएगी, वहां तक भी नहीं गई। हमने किसी का टाइम बर्बाद नहीं किया। वेस्ट इंडीज ने सुबह नाश्ता करा है, होटल से निकले हैं, होटल में वापस मेरे ख्याल से वो जोहर की नमाज से पहले आ गए थे। और सबसे ज्यादा बेहतरीन तो ये मोहम्मद रिजवान के लिए हो गया। तो आई गेस पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स के लिए तो मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक है कि इन लोगों का दिन बिल्कुल सेट हो गया। सुबह उठे, जलील हुए, नहाए धोए, और आई गेस दे आर वेरी मच हैप्पी नाउ, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट तो खत्म हो चुकी है फॉर सम। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान की ऑलरेडी स्केड्यूल इतने स्टिफ होते हैं यार। देखो, मैंने इस पूरी वीडियो में ना पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर रगड़ा नहीं लगाया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ये लोग सीख ही नहीं रहे। हम लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के अपनी सेहतों की बैंड बजाएं? हम बस बोलें कि यार बर्बाद करो तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग ढीठ हो, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं आनी जो पाकिस्तान के काम में आए। मुझे तो अब सच बता रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत फिक्र हो रही है, बिकॉज सैफी भाई की वो एक तो निशानी रह गई है। अब उनको तो टीम से लात ही मार दिया गया है। और पाकिस्तान की एक वाहिद ट्रॉफी है जिसमें हम एज डिफेंडिंग चैंपियंस एंटर करेंगे, और वो चैंपियंस ट्रॉफी हम सब पाकिस्तानियों के दिल के कितने करीब है वो हम ही जानते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है उसमें भी गंद मचाएंगे। हालांकि पाकिस्तान का ओडीआई फॉर्म काफी बेहतरीन चल रहा है, लेकिन मुझे इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज सैम अयूब एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम ओडीआईज में इतना एक्सेल कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इंजरी आ चुकी है, वो टीम से बाहर हो गया है। और अब हम यहाँ पर मुझे मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही भाई। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की भी अब सही फीलिंग नहीं आ रही है। इधर सब कह रहे हैं बदले लो, होलसम नहीं होना चाहिए। अबे अपने अपने वांदे लगे पड़े हैं यहाँ पे, कैसे होगा? लेट्स होप क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस टीम में।